दोस्तों, संतों में संत, जगत गुरु से मशहूर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती 1 फरवरी को पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरे बहुजन समाज के लोग मनाने का काम करते हैं। और संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती सिर्फ भारत देश ही नहीं, बल्कि जहां जहां यानी जिन जिन देशों में बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वहां वहां पर भी संत शिरोमणि रविदास जी के जो अनुयायी हैं बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि देखिए, 1 फरवरी को संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है और उस जयंती को लेकर इस तरीके से तैयारियां चल रही है। जो जयंती को लेकर बहुजन समाज के लोगों में, रविदास जाटव समाज के लोगों में, दलित समाज के लोगों में जो उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, इससे तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि इस बार एक अलग तरीका से नया इतिहास संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती जो है मनेगी। और आपको बता दूं कि देखिए, संत गुरु रविदास जी की जयंती जो है माना जाता है कि माघ पूर्णिमा में उनका 1377 ईसा पूर्व जो है संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म हुआ था। और ये जन्म वाराणसी में हुआ था और यही वजह है कि वाराणसी में पूरे देश और दुनिया के लोग जो है संत गुरु रविदास जी के दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचने का काम करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर एक वीडियो पंजाब के जालंधर रेलवे स्टेशन से वायरल हो रही है, भाई साहब मतलब क्या ही कहें। जरा वीडियो को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि किस तरीके से संत शिरोमणि रविदास जी के लिए इस देश में क्या दीवानगी है, कितने बड़े फॉलोअर जो है संत रविदास जी के लोग हैं कि ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। और इसके लिए आपको बता दूं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से बेगमपुरा एक्सप्रेस स्पेशल जालंधर यानी पंजाब टू वाराणसी के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। और फिर भी दोस्तों, लोगों की संख्या कम नहीं होती हुई दिख रही है। अब जरा भीड़ को देखिए और समझिए कि देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से जालंधर का जो रेलवे स्टेशन है वो संत शिरोमणि रविदास के अनुयायियों से भर गया है। चारों तरफ लोग ही लोग आपको दिखाई दे रहे हैं और इन लोगों की संख्या को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े और कितने संत शिरोमणि रविदास जी के पद चिन्हों पर चलने वाले इस देश में लोग हैं। और जालंधर रेलवे स्टेशन के सिर्फ प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि रेलवे स्टेशन के बाहर भी दोस्तों आप तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। और आप जरा देखिए किस तरीके से जितनी भीड़ प्लेटफॉर्म पर दिख रही है उससे कई गुना भीड़ जो है रेलवे स्टेशन के बाहर भी है। और वो भीड़ बेगमपुरा एक्सप्रेस में जो है बैठना चाहती है, जो जालंधर से सीधे वाराणसी जो है छोड़ने का काम करती है। लेकिन जरा सोचिए कि आज संत शिरोमणि रविदास जी की जिस तरीके से जयंती मनाई जा रही है और जिस तरीके से 1 फरवरी को बाबा संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पूरे दुनिया के लोग मनाने का काम करते हैं, जहां पर बहुजन समाज के लोग हैं, जहां पर जो है संत शिरोमणि रविदास जी को फॉलो करने वाले लोग हैं। सोचिए कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती को लेकर अलग अलग स्टेटों में छुट्टी का ऐलान हो रहा है। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिला हैं जिन जिलों से ये खबर आ रही है कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर प्रशासन जो है जयंती मनाने के लिए परमिशन भी नहीं दे रही है। तो आप जरा सोचिए कि कितनी बड़ी जो है जातिवादी मानसिकता के लोग हैं कि अगर किसी हिंदू धर्म में किसी भी लोग का अगर किसी देवी देवता का कोई जो है जयंती होती है तो उसकी तैयारी खुद पुलिस प्रशासन करवाने का काम करती है। और दलित भी हिंदू है, बहुजन भी हिंदू है, लेकिन आज इन्हें अपने ही महापुरुषों को, अपने ही संतों को जयंती मनाने के लिए परमिशन नहीं मिल रही है। और इसके लिए बाकायदा चंद्रशेखर आजाद ने योगी गवर्नमेंट को पत्र लिखा है और उनसे छुट्टी जो है राजकीय अवकाश घोषित करने की बात चंद्रशेखर आजाद ने करी है। लेकिन जरा सोचिए कि संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती जहां हुई वाराणसी, वहां पर न सिर्फ पूरे देश के बल्कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जो है माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि मोदी गवर्नमेंट को भी पता है कि इस देश में सबसे बड़ी आबादी जो है बहुजन समाज के लोगों की है। और बहुजन समाज कि अगर इस देश में सबसे बड़ी आबादी है तो अगर हम रविदास मंदिर जाएंगे, उनके ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम करेंगे तो एक बड़ा वोट बैलेंस हमको मिलेगा। और उसी वोट बैलेंस को मैनेज करने के लिए पीएम मोदी भी जो है रविदास मंदिर में माथा टेकने के लिए जाने का काम करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो सोच संत शिरोमणि रविदास जी की थी, संत शिरोमणि रविदास जी बिल्कुल पाखंडवाद को वो
विरोध करते थे। और उन्होंने कहा कि अगर आपका मन चंगा हो तो आपको गंगा जाने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन इससे एक और शानदार उनका श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, छोटे बड़े सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। सोचिए कि संत रविदास जी का जन्म जो है 1377 ईसा पूर्व हुआ था, और जरा अंदाजा लगाइए कि कितना ये पुराना ईयर है। और उस समय संत रविदास जैसे सोशल जस्टिस सोच रखने वाले लोग थे, जो भले ही जूता सीने का काम करते थे, चप्पल सीने का काम करते थे, सफाई करने का काम करते थे, मोची का काम करते थे, लेकिन सोशल जस्टिस की भावना उनके अंदर थी। और इसी वजह से उस दौर में संत गुरु रविदास ने कहा था कि ऐसा चाहूं मैं, ऐसी एक राज्य की कल्पना करता हूं जहां पर छोटा बड़ा सब संबस है, मतलब सब लोग बराबर हैं, रविदास रहे प्रसन्न। और रविदास ने कहा था कि मैं एक ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं जहां पर छोटे बड़े जो है बराबरी से रहते हों और ऊंच नीच की भावना को त्याग करके प्रेम से रहने का काम करते हों। ऐसी राज्य की कल्पना संत गुरु, संतों में संत शिरोमणि रविदास जी ने करने का काम किया था। लेकिन आज भी संत शिरोमणि रविदास जी के मरे हुए इतने साल हो गए और 649वीं आज जयंती संत शिरोमणि रविदास जी की 1 फरवरी को मनाई जाएगी। लेकिन अफसोस आज भी संत शिरोमणि रविदास जी के विचार, जो उनके इच्छा थी संत शिरोमणि रविदास की, वो आज भी पूरा नहीं हो पाई है। लेकिन जो संत गुरु रविदास के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि इस देश में समानता लागू हो और तमाम शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों को उनके संख्या के हिसाब से जितनी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात हो। और इसके लिए तमाम बहुजन समाज के नेता जो है इस रविदास जी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए और जमीन पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। फिलहाल संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती से पहले जो तस्वीर पंजाब से वायरल हो रही है दोस्तों, इस दीवानगी को आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।